क्लास 12 फिज़िक्स में हम सीखेंगे आज मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, वो मैग्नीफिकेशन से हमें पता लगता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाई अपॉन हो। हाई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट होगी उसको कहेंगे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो इमेज इस मिरर के सामने बनेगी, यहाँ बने या यहाँ बने या नीचे बने, उसको हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज। तो हाई अपॉन हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाई अपॉन हो इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये इसको पोल बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लिखेंगे यू। और जो यहाँ से लेकर के जो इमेज की दूरी आएगी, मान लीजिए यहाँ तक आए या यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, उसको हम लिखेंगे वी। तो और फिर आपको क्या करना होगा, माइनस पहले लेना होगा कि जैसे कि आपको ऐसे तरीके इस तरीके से फॉर्मूले को लिखना है। माइनस लिखना है ब्रैकेट के बाहर और फिर आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अब आपको ये याद रख लेना है कि अगर आपका ये जो फाइनल आंसर आएगा m की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो पक्का रियल बनेगी। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है आंसर में, अगर यहाँ पर m की वैल्यू जैसे मान लो +4 आया, तो इसका मतलब वो इमेज जो है वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। या फिर अगर m की वैल्यू मान लीजिए -2, -4, -6, -8 या -1 या माइनस में आंसर आया फाइनली, तो वो इमेज रियल होगी। अब आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि अगर m की वैल्यू माइनस में आई है, नेगेटिव आई है, तो वो रियल होगी। और अगर वो पॉजिटिव में आई है तो उसका उल्टा, वो वर्चुअल होगी। एक ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इसको याद कर लेना है। 1/v, इसको कहते हैं मिरर फार्मूला। तो देखिए सारे वीडियोज़ इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आपने कोई चैप्टर पूरा नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप एग्ज़ाम की कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मिरर फार्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसको बार बार लिखिए तो आपको याद भी हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या फिर वीडियो को बार बार देखिए तो भी याद हो जाएगा। अब ये मिरर फार्मूला है, ये कॉनकेव, देखिए ये मिरर, देखिए ऐसे केव बनी हुई है ना, तो इसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर होता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से होगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये आप देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2/r। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके आधे को कहेंगे हम फोकल लेंथ। तो देखिए अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से समझिए, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ उसका होगा आधा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो आपको लिख देना 10। या फिर मान लीजिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, उसका दुगना होगा। अब ये समझिए कि ये मिरर फार्मूले में v क्या है, u क्या है, f क्या है। f तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फोकल लेंथ है। और v क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ हमने मिरर के सामने रखी, जैसे हमने यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो जो ऑब्जेक्ट्स की पोल से, ये पोल कहलाता है, ये पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी हम उसे लिखेंगे u। और जो इसकी वजह से जो एक इमेज बनेगी उसकी जो दूरी है, मान लीजिए इमेज हमारी यहाँ बनी, तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी होगी उसको हम लिखेंगे v। और जो फोकल लेंथ होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लिखेंगे f। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं और इससे आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror
पहले केस में, दूसरे केस में 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसे हम पोल कहेंगे, पोल से। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन करें तो डायग्राम जरूर बनाएं। तो देखिए एक ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका एक्सिस हो गया, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर लिखा है, हमने पहले इसको लिया है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। आपको याद कर लेना है इस मिरर फॉर्मूले को, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए जो आपको एक फार्मूला और याद कर लेना है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मीन्स पोल से लेकर के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। कोई भी दूरी को हम यहाँ से पोल से कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं, तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी इसका आधा, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये मिरर फॉर्मूले में आपको क्या करना है, देखिए जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखिए जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानते हैं, और इधर की जो नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव में लिखते हैं, इधर के नंबर जो होते हैं हम पॉजिटिव में लिखते हैं। तो जब हम रे ऑप्टिक्स या फिर ये क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम 0,0 पे मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, और जो भी यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी होती है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से जो इधर का हिस्सा होता है उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं, और इधर के जो हिस्सा होता है हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। तो इसी तरीके से इसको 0,0 मान करके, जो जैसे u है, तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम उसको 10 की जगह -10 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने -10 लिख दिया है। इसी तरीके से जो भी वैल्यू हमारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 होगा। लेकिन देखिए क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम यहाँ पर f की वैल्यू को भी माइनस में लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर माइनस में लिख दिया है। तो जब मैंने कैलकुलेट करा v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आई हमारी -30 सेंटीमीटर। तो ये -30 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर इमेज बनेगी मीन्स 0,0 के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी। फाइनल आंसर में v की वैल्यू अपने आप माइनस में आई है, मीन्स जो हमारी इमेज बन रही है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के दुगनी दूरी पर बनेगी। अब देखिए v की वैल्यू, इमेज हमारे 0,0 से इधर बनी है, इसका मतलब वो इमेज रियल होगी। देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, तो अगर यहाँ से आप सोचें कि यहाँ से अगर आपका यहाँ पर इमेज बनती, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर पेंटेड है, कोई भी शीशा होता है जब हम अपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें इमेज, जब हम जैसे यहाँ खड़े हैं तो हमें इमेज यहाँ पर दिखती है, पेंटेड के पीछे दिखती है। इसका मतलब जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज दिखती है। लेकिन अभी इस केस में आपकी जो इमेज बनी है वो इधर की तरफ बनी है, मीन्स पेंटेड हिस्से के इधर नहीं बनी है, आपकी सेम साइड बनी है। तो इसका मतलब वो रियल इमेज रियल है। अगर पेंट के पीछे बनेगी तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो v की वैल्यू, जो इमेज का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इमेज का डिस्टेंस है, वो क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब कि हमने इसको 0,0 माना था और वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब वो इधर बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो रियल बन रही है। तो आपको याद रख लेना है, अगर v की वैल्यू माइनस में आती है तो वो इमेज रियल होगी। अब हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, पहले आपको माइनस लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको लिखना है v/u। v की वैल्यू होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो देखिए ये पोल है 0,0, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अब हमारी इमेज इधर की तरफ बन रही है, तो इस केस में हमारी जो डिस्टेंस आया है पोल से इमेज का वो 30 सेंटीमीटर आया है, और हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल 10 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज आया है फ्रॉम द पोल वो 30 सेंटीमीटर है। अब हम इसका जो साइन है, देखिए जब हम फॉर्मूले में
वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, मैग्नीफिकेशन ब्रैकेट के बाहर लिखना है माइनस। तो यहाँ पर हम u की वैल्यू लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसको हमने 0,0 माना है, तो इधर जो भी डिस्टेंस होगा उसे माइनस मिलेंगे और इधर का जो डिस्टेंस होगा हम उसे फॉर्मूले में पॉजिटिव पुट करेंगे। तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ रखा हुआ है, देखिए इधर रखा हुआ है, तो इसको हम u = -10 लिखेंगे फॉर्मूले में पुट करते वक्त। और जो हमारी इमेज बनी है वो भी इधर की तरफ बनी है, तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे -30। अब देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है -1/3 सेंटीमीटर। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि वो इमेज जो है रियल बनी है। ये मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर v ऊपर लिखना है, देखिए -30 ऊपर आएगा और u की वैल्यू, क्योंकि v ऊपर लिखा हुआ है तो -30 ऊपर आएगा और u नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू आ गई है -3। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लीजिए ऊपर भी सेंटीमीटर लिखा है नीचे भी सेंटीमीटर लिखा है तो दोनों कट जाते हैं। अब ये m की वैल्यू -3 आई है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, क्योंकि वो 1 से बड़ी है। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और होता है, मैग्नीफिकेशन = हाई अपॉन हो, हाई मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्योंकि हमारी यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आ रही है ज़्यादा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही है कम, तभी हमारी वैल्यू आई है 3। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी हाइट ऑफ इमेज आई है 30 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर। इसी वजह से अगर ये दोनों बराबर होती तो वैल्यू आती 1, लेकिन इमेज की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन हुआ है, मतलब इमेज हमारी बड़ी बनी है। अगर हमारा ये माइनस का साइन है तो आप इसको समझ लीजिए कि इमेज आपकी रियल बनी है और इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो ऊपर की तरफ चीज़ होती है, जैसे वाई एक्सिस की तरफ ऊपर है तो हम प्लस लिखते हैं और नीचे की तरफ है तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ इमेज हमारी माइनस में है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी प्लस में है, तो फाइनल आंसर हमारा -3 आया है। तो आपको ये याद रख लेना है कि अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब इमेज रियल है, और ये 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब मैग्नीफाइड है, और माइनस में आ रहा है तो आंसर में मैग्नीफिकेशन मीन्स इमेज जो है हमारी उल्टी दिशा में है, मीन्स इन्वर्टेड है, उल्टी हो गई है, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे से, कहीं भी इमेज आए कहीं पे ऑब्जेक्ट बने, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब हमारे को हमने लिखा 1/v = 1/f में इधर आ गया, तो जो हमारे f की वैल्यू फोकल लेंथ है हम उसको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम उसे माइनस में लिखेंगे, क्योंकि वो 0,0, इसको हम एग्ज़ाम में आप 0,0 मत लिखिएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा जैसे x एक्सिस हो गया प्लस ये -x एक्सिस हो गया, तो जो भी इधर की तरफ है समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको माइनस में लिखना है यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर। और जो u की वैल्यू है, देखिए u भी इधर 0,0 के इधर है, तो -1/5 लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे v की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर, मतलब प्लस में आई है। प्लस में वैल्यू का मतलब हो गया कि वो v इधर की तरफ हो गया प्लस में, इधर की तरफ माइनस इधर की तरफ प्लस, इसका मतलब जो इमेज है, इमेज आपकी मिरर के पीछे बन रही है, तो इसलिए जो होगी वो आपकी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, मैग्नीफिकेशन = हाई अपॉन हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है, साइन कन्वेंशन हम ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो प्लस है, और इधर ये देखिए इधर भी वैल्यू प्लस में ऊपर की तरफ बनी है, तो जब ये दोनों प्लस में है, ये भी ऊपर की तरफ है ये भी ऊपर की तरफ है, तो जो फाइनल आंसर आया वो हमारा पॉजिटिव आया। अगर मैग्नीफिकेशन आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए इमेज इज़ मैग्नीफाइड। अब आपको ये याद भी रख लेना है, मैंने समझा भी दिया है, आप अच्छे से याद भी कर लीजिए। अगर आपका मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, गलत लिख दिया है मैंने, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आया है तो आपको स्ट्रेट अवे लिख देना है
कि पहला 3 चीज़ें लिखनी होगी, 1 2 3। पहला क्या लिखना होगा कि वो मैग्नीफाइड इमेज होगी। अगर प्लस में आया है मैग्नीफिकेशन तो आपको लिखना है वो वर्चुअल है, और प्लस में ही मैग्नीफिकेशन आया है तो आपको लिखना है कि वो इमेज जो है इरेक्ट है। देखिए अब दोनों केसेस के आंसर को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो है माइनस में आया है लेकिन 1 से ज़्यादा आया है, तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया मैग्नीफाइड। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से कम आता जैसे 0.5 0.2 तो हम उसको मैग्नीफाइड की बजाय हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, लेकिन यहाँ पर 1 से ज़्यादा है तो हमने लिख दिया पहला पॉइंट मैग्नीफाइड। आपको 3 पॉइंट लिखने हैं हमेशा। माइनस में आंसर आया तो लिख दीजिए रियल, और माइनस में आया है आंसर तो लिख दीजिए इन्वर्टेड। प्लस के केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए वर्चुअल लिखिएगा और इरेक्ट लिखिएगा।